कितना भी पढ़ लिख जाओ ना, फिर भी स्किल की जरूरत पड़ती है, और हम औरतों को तो पड़ती है लाइफ में ना। कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमारी डिग्रियां हैं वो कोनों में रख जाती हैं, और हमें उस समय ना सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्किल की। और स्किल ही हमें आत्मनिर्भर बनाता है, वो हमारी जिंदगी को, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप में कोई स्किल होगी या नहीं होगी, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप सीख भी सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान से बढ़ के है ना। तो आज मैं आपके लिए अपनी रियल लाइफ से जुड़े कुछ वो इससे बताऊंगी, जिनकी वजह से देखिए आज मैंने अपने आप को ना यहाँ तक मतलब ला कर आई हूँ। अगर शायद वो सिचुएशन मेरी लाइफ में कभी नहीं बनती, तो शायद आज मैं पैसों को इतना ज्यादा महत्व नहीं देती। मैं भी यही समझती कि क्या ही है पैसे, कोई वो नहीं है। देखिए जब तक हम उस चीज को फील नहीं करते हैं, जब तक वो हमारे पास साथ नहीं हो रखा होता है। तो आई होप आप वीडियो पूरा देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने जीवन में खूब तरक्की करो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। वीडियो बहुत ही प्यारा होगा, और वीडियो में बहुत कुछ मैं बताने वाली हूँ। देखिए स्किल एक ऐसा नाम होता है ना, हम हमें ये लगता है कि सिलाई सीख कर क्या ही करेंगे, या हम पार्लर सीख कर क्या करेंगे, बच्चों को ट्यूशन दे के क्या करेंगे। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें लगता है कि हम इनसे क्या ही बचा पाएंगे, क्या ही कर पाएंगे, इनसे कोई फायदा हमारा नहीं है। लेकिन रियल बता रही हूँ, एक लाइफ में ना हर औरत की जिंदगी में वो पल आता है जब उनका हुनर उन्हें एक नई रास्ता दिखाता है, और उनकी जो जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां हैं उनको हद से मिटाने की कोशिश में आपको साथ देता है। जैसे कि देखिए मेरी जब बेटियों का जन्म हुआ, लाइफ में ना हर औरत की, जैसे शादी से पहले तो हर कोई जॉब कर लेती है, लेकिन शादी के बाद जब शादी के बाद भी हो जाएगी, कुछ लोग परमिशन दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। और जब सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब बच्चों का जन्म होता है। बच्चों को जन्म के बाद देखिए एक माँ ही बच्चों को संभालती है, और वो जॉब के साथ अगर 12 घंटे की जॉब कर रही है, 7 घंटे की, इतना भी पॉसिबल नहीं होता है कि वो जॉब के साथ बच्चों को संभाल सके। तो उस टाइम पे उसकी जॉब है वो छूटी जाती है। मेरी भी देखिए, मुझे भी मेरी वीटीसी कंप्लीट हो ही गई थी, लेकिन इसी वजह से कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, उसकी वजह से ना मेरी जो मैं बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन पैसों की नीड इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा परेशानी थी पैसों को लेकर। लेकिन मेरा बस यही दिमाग यही लगाती रहती थी मैं 24 घंटे की, मैं कैसे क्या करूँ, कैसे मैं पैसों की तंगी है इसको ख़त्म करूँ, कैसे क्या करना है मुझे। आज मैं आपको इतना इतना प्रोत्साहित करती हूँ, प्रेरित करती हूँ पैसे बचाने के लिए। तो देखिए लाइफ में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें बताकर नहीं आते, आगे क्या है वो हमें नहीं पता है। तो ये बात तो सही है। कुछ बहनों ने कमेंट भी किए थे कि आज जब आगे का पता ही नहीं है, तो आगे को पता तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन देखिए कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है, तो उसके हिसाब से तो हमें जीना ही पड़ेगा, आस तो रखनी ही होती है ना। अब भाई हमें पता तो शाम तक का भी नहीं है, फिर भी तो हम खाना बनाते हैं भाई, सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने लिए कपड़े लेके रखते हैं, पता तो हमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अब भाई इस बात से हम अगर रखेंगे, तो अगर आपको कोई स्किल नहीं आ रही, आज मैं वो स्किल आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको आपने, देखिए मेरी मुसीबत के समय में तो वो स्किल इतनी ज्यादा काम आई थी, इतनी ज्यादा काम आई थी। और मुझे लगता है जो बहनें घर पे रहती है, पढ़ी लिखी नहीं है या हैं, लेकिन वो बाहर घर से निकलकर जॉब नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें ये काम आना ही चाहिए हर हालत में। दो काम मैं ऐसे बताने वाली हूँ जिसको आप करते सोते जागते भी पैसे कमाएंगे। सबसे पहला, अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है तो आप कौन सा काम कर सकते हैं। देखिए अगर, जाहिर सी बात है, कुछ बहनों के पास, अधिकतर आज के समय में ना सबके पास मोबाइल होते हैं, हर कोई मोबाइल स्मार्टफोन चलाता है। तो आपके पास अगर मोबाइल फोन जैसे है या नहीं है, जैसा भी, अगर आप हस्बैंड के मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं मेरी, किसी के मोबाइल से भी देख रहे हैं, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सिलाई करिए। सिलाई का काम देखिए एक ऐसा होता है, हमारे बच्चों को संभालने के साथ साथ हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है,
और सबसे ज़्यादा देखिए हम भी अपने कपड़े सिलते हैं, अगर घर में 2 ही लोगों के कपड़े सिलने के लिए होंगे ना, अगर आप हैं और आपकी बेटी है, उनके कपड़े आपको सिलवाने होते होंगे, तो आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा आपको पैसे हैं वो टेलर को देने पड़ते हैं। तो भाई अब आपके हाथ में है, आपको स्किल सीखना है। और अगर आपको सच में सिलाई आपने सीख ली, आज के समय में सिलाई का इतना ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है, फिर से मुझे लगता है सब हाथ के ही कपड़े सिले हुए पहनने लगे हैं। एक टाइम पे सब रेडीमेड कपड़े पहनते थे, लेकिन अभी ना सब लोग हाथ से ही कपड़े सिलवा सिलवा के पहन रहे हैं। तो आप ना सिलाई सीखकर अपने कपड़े सिलकर जो आप पैसे बचाएंगे वो तो बचाएंगे ही, अगर आप ग्राहक के कपड़े सिलने लगे तो आप पैसे कमाएंगे ही। देखिए बहुत सारी बहनें ये कहती हैं कि मतलब वो हमारे हस्बैंड पैसे ही नहीं देते हैं, और मतलब वो पीते हैं, या बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए मानती हूँ दिक्कतें होती हैं, कुछ घरों में ना औरतों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, उनको बस इतना ही समझा जाता है कि भाई ये खाना बनाने वाली है, खाना ही बनाएगी, चूल्हा चौका बस संभालेगी और आगे कुछ नहीं है। तो उन औरतों के लिए तो ये एक मतलब उनके इतना कड़क जवाब होगा, अगर वो स्किल सीख कर अगर अपने आप को होनहार बनाती हैं, तो उनको देखिए जब तक आप अपनी स्किल दिखाएंगे नहीं ना, जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करेंगे, अपने आप को कामयाब नहीं बनाएंगे, तब तक भाई उस जगह पे जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा महत्वता नहीं दी जा रही है, उस जगह पे तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने आप को कुछ काबिल बनाना ही पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत आपके जीवन में आपके पूरे जीवन को बदल देगी, अगर आप थोड़ी सी मेहनत थोड़ा सा लगाओ और थोड़ा सा आप समय देंगे ना। आप दिन में सिर्फ 30 मिनट अपने स्किल को दीजिए, सिर्फ 30 मिनट की आदत डालिए। आप 30 मिनट की अगर आदत डालते हैं सिर्फ सिलाई करने की, और 30 मिनट की आदत कब आपको 30 रुपए से 30,000 तक कमाने का हुनर आपको दे देगी, आप खुद नहीं जानते हैं। तो स्किल बहुत बड़ी बात है। तो आप, मुझे लगता है सिलाई हर बहनों को आना चाहिए। ज़्यादा अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आप सिर्फ मतलब सूट सलवार बनाना, ब्लाउज पेटीकोट बनाना, बच्चों के छोटे छोटे ड्रेसेस बनाना। देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बच्चों के लिए कंफर्टेबल कपड़े बनाना अब भाई आपके हाथ में है। मैंने तो भाई सीखी, और मैंने जब सीखी ना, मुझे, मैं सही बताऊं, मैंने काफ़ी बार वैसे बताया है, जब सीखी ना, जब मुझे इतनी ज़्यादा तंगी मुझे झेलनी पड़ी, जब मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ी, मुझे ऐसा लगा कि भाई पैसा क्यों नहीं है मेरे पास, क्योंकि भाई परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी ना, इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहाँ से क्या करा जाए। फिर मैंने कहीं जाके मतलब वो पैसे कमाने के बारे में सोचा था। अगर ये परिस्थितियाँ पहले ही ऐसी बन जाती तो मैं भी मतलब पहले से ही ये सारे मतलब पैसा कमाना है वो शुरू कर देती, लेकिन क्या करूं, पहले मुझे भी ये लग रहा था कि क्या ही है, 2 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो और मस्त रहो, आगे क्या किसने देखा है। मेरी भी ये सोच थी किसी टाइम पे, जो आज मैंने कुछ कमेंट करती हैं किसी टाइम पे थी, लेकिन भाई जब वो वक्त का तमाचा ना इतने जोर से पड़ा, इतनी जोर से पड़ा कि आज ना मुझे अपने आप पर शर्मिंदा होती हूँ, मैं खुद से खुद पर ही शर्मिंदा होती हूँ। क्या सोच थी, इतनी घटिया सोच थी मेरी, और उस सोच ने मुझे कहाँ से कहाँ ला के रख दिया। अगर मैं उसी समय से कमाती होती, मैंने पूरे 4 साल बर्बाद करे, सही बता रही हूँ। 19 से लेकर मैंने 22 तक कुछ भी नहीं कमाया, 19 में भी नहीं कमाया, 20 में भी नहीं कमाया, 21 में भी नहीं कमाया, 22 में भी नहीं कमाया। मैंने जब कमाना शुरू किया, जब एक एक रुपए के लिए मेरे बच्चों को तरसना पड़ा, जब मैंने अपने बच्चों को देखा, मैंने खुद के सपनों को त्यागते हुए देखा, अपने सपनों को बहुत, तब मैंने कहीं शुरू किया। मैंने कहा अरे ये तो मेरी जिंदगी का क्या ही मतलब है, जब मैं अपने 2 बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पा रही हूँ, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान नहीं दे पा रही हूँ, तो क्या ही फायदा। फिर मैंने कमाना और बचाना दोनों शुरू किया। जब मैंने बचत करना शुरू किया, देखिए बचत करना अच्छी बात है, बचत करना बहुत अच्छी बात है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बच्चों को अच्छा भविष्य, उनके सपनों को तभी हकीकत बना पाएंगे जब हम कमाते होंगे और प्लस पैसे बचाते होंगे। तो दोनों ही परिस्थितियां, मुझे लगता है औरत हो, लेकिन औरत के लिए दोनों परिस्थितियां होनी चाहिए, दोनों काम उनको आने चाहिए, कमाने का भी हुनर आना चाहिए और बचाने का भी हुनर आना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ दूसरी स्किल की। एक स्किल तो ये सबके लिए है, सब कोई काम कर सकता है। दूसरी स्किल ऐसी है, अगर आपको आ गई ना और आपने अगर सीख ली,
कामयाबी थोड़ा लेट मिलेगी, लेकिन आप सोते-सोते पैसे कमाएँगे। मैं आपको बताऊँ, सही बता रही हूँ, अभी मेरी लेटेस्ट 2 वीडियो आपने देखी होंगी। एक वीडियो जो कि मैंने अपनी सेकंड यूट्यूब पेमेंट की डाली थी, उस पे मेरे 44,000 व्यूज़ हैं, और एक मैंने अभी जल्दी में डाली है, जो अपनी ज्वेलरी मैंने दिखाई थी, तो वो वीडियो मेरी 27,000 गई है। तो उस वीडियो से ना इतनी जल्दी-जल्दी मेरे डॉलर बने थे। मैंने एक ही दिन तो उस वीडियो को डाला, एक दिन मैंने मेहनत की और डाल दी बस। और इस वीडियो से मैं सो रही हूँ, लेकिन मेरे उस पे पैसे हैं वो बन रहे हैं। तो ये काम भी मुझे लगता है कि भाई इसमें थोड़ा समय देना पड़ता है, समय इतना भी देना पड़ जाएगा आपको कि आपका धैर्य है वो आप छोड़ देंगी। इसमें देखिए आपको सक्सेस जभी मिलेगी जब आपके अंदर इतना धैर्य होगा कि आप बिल्कुल देखिए बहुत ज़्यादा धैर्य मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो हमें धैर्य रखना पड़ता है वो यूट्यूब पर ही रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत समय लगता है इसमें। लेकिन जब आप एक बार सफल हो जाते हैं ना, तब आप दिन ब दिन आगे बढ़ते ही जाते हैं भाई। मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है, आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, जो सच में यूट्यूब पर आप ऑडियंस को कुछ सिखा सकते हैं, आप अच्छा बोल पाते हैं, आप अच्छा कुछ कर पाते हैं, आपके अंदर जो भी है हुनर, कोई भी हो सकता है बहनों आपके अंदर। और इनमें सारे हुनर, जैसे सिलाई अच्छी आ रही है, अच्छा आप बोल रहे हैं, आपका रूटीन इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करते हो, घर व्यवस्थित रखते हो, तो कोई भी कंटेंट लेकर आप वीडियो बनाना शुरू करिए। ऑडियंस इतना आजकल ना, मोबाइल हर किसी के पास है और हर कोई नई नई चीजें सीखना चाह रहा है, तो आप वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। वीडियो बनाने के लिए आपको एक मोबाइल की जरूरत होगी, जो आपके पास है, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास मोबाइल है। दूसरा, आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत होगी, और ए टू जेड और कोई से भी सामान की आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं होगी। एक ट्राइपॉड आप 300 साढ़े 300 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो आप उनको तो भाई, अगर आप महीने भर के भी अपने कैसे ना खर्चे रोक कर भी आप ट्राइपॉड ले सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपने ट्राइपॉड ले लीजिए और शुरू कर दीजिए। सही बता रही हूँ, अगर आपने यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया, देखिए अभी छुट्टियां हैं, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो अभी आपके पास समय देखिए होगा भी। और अभी तो समय, तो जो घर पे रहती है उनके पास तो समय निकल ही आता है, तो आप समय निकालिए और ना आप यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पर आपने काम करना शुरू कर दिया, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग जाएगा, लेकिन अगर आपने, मैं सही बता रही हूँ, इन टिप्स को अपना के अगर आपने यूट्यूब पर काम किया, जैसे आपने रेगुलर वीडियो डालनी है अच्छे कंटेंट के साथ, कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ऑडियंस को सच में लगे कि हाँ, हम इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, वो आपको छोड़कर ना जा सके। बिल्कुल रियल लाइफ, कोई ऐसे भटकाव वाला आपको वीडियो बिल्कुल भी नहीं देना है, कोई गलत फहमी वाला वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ऑडियंस है ना, विश्वास के ऊपर आपको देखती है, और उनका विश्वास कभी आपको नहीं तोड़ना है। तो इस तरीके से अगर आप यूट्यूब पर काम करेंगे, और आपको निरंतर निरंतर मतलब हर डे आपको एक वीडियो तो पब्लिश करनी है। आपको चाहे समय आपका कोई भी निर्धारित कर लीजिए, लेकिन आप डालेंगे ही। एक वीडियो आपको ऐसे डालने जैसे आपके लिए खाना बनाना जरूरी है, खाना जरूरी है, इस तरीके से आपको वीडियो डालना है। अगर आप इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 3 महीने काम करेंगे ना, 3 महीने आप टारगेट बना लीजिए कि आपको 90 वीडियो पब्लिश करनी ही करनी है, और आप देखना आप सक्सेस जल्दी हो जाएंगे, 3 महीने के अंदर ही आप सक्सेस हो जाएंगे। मैंने इस काम को करके देखा, और सही बता रही हूँ, इसका रिजल्ट मुझे मिला, तभी मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो आप इस काम को भी कर सकते हैं। ये भी देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी के अंडर में काम करना है, कोई एक्स्ट्रा अलग से भी काम नहीं करना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उन कामों को आप दिखाइए। आपके अंदर जो स्किल है, आप अच्छा खाना बना लेते हैं तो रेसिपी ऐड कर सकते हैं, आप अच्छे कपड़े सिल लेते हैं, जैसे आपका बुटीक है, आप सिलाई करते हैं, तो आप वो वीडियो डाल सकते हैं। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो आप उसकी वीडियो डाल सकते हैं। आपको डांस अच्छा आता है, आप अच्छे से घर की क्लीनिंग कर पाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं ना,
उनको आप जो भी कर पा रहे हैं, आप उन कामों को करके और आप ऑडियंस को सिखाइए। ऑडियंस आपको जब पसंद करने लगेगी ना, तो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। तो आई होप आप भी आज से काम करना शुरू करेंगे। मेरा तो बस एक ही मानना है कि हर बहन कामयाब हो, हर बहन आगे बढ़े और हर बहन अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए कि कोई उनसे ये ना कह सके कि तुम करती ही क्या हो। क्योंकि हम ना जो हाउसवाइफ होती है ना, वो पूरे दिन घर का काम करती हैं, 24 घंटे उनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन लोग ना उनको फिर भी महत्वता नहीं देते हैं, घर में वो वैल्यू नहीं देते हैं जिसकी वो हकदार होती हैं। लेकिन अगर वो 30 मिनट का अपने आप को देकर और कोई स्किल सीख जाती हैं, कोई पैसा कमाना सीख जाती हैं, चाहे भले वो कम ही सही, फिर देखना वही लोग उनको इतनी वैल्यू देंगे, इतना रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपको तभी मिलेगी जब आप अपने आप को कामयाब बनाएँगे। तो कामयाब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज स्कूल का मेरा लास्ट डे था और आज लास्ट डे है। आज ये वीडियो आज की है, मतलब 20 मई की है। आज से हमारे स्कूल बंद हो जाएँगे। अब वीडियो अच्छे-अच्छे आप सभी के लिए मैं लेकर आऊँगी। आप बस अच्छे-अच्छे कंटेंट के साथ आप रेडी हो जाइए और बहुत प्यारे-प्यारे वीडियो आने वाले हैं। इन 40 दिनों में मैं आपको फुल मोटिवेट करूँगी और साथ ही साथ मैं आपको कामयाब बनाकर ही छोड़ूँगी। तो बस मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। बहुत प्यारे-प्यारे वीडियो आएँगे। तब तक के लिए आप